हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऐसी 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। आर्य समाज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ने। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज, आर्य समाज पहली आर्य समाज इकाई 1875 में बॉम्बे में स्थापित की गई। तो पहली बार जो आर्य समाज था वो 1875 ईस्वी में, यानी 1875 में बॉम्बे में स्थापित की गई। पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे में की गई। बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो पहले जो आर्य समाज था वो बॉम्बे में 1875 में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है वो लाहौर में क्या हो गया? स्थापित हो गया। इसके स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो जो आर्य समाज है इसका जो स्थापक जो थे उनका नाम दयानंद सरस्वती था। उनका प्रसिद्ध प्रकाशन सत्यार्थ प्रकाश था। तो इनका जो प्रसिद्ध प्रकाशन था वो सत्यार्थ प्रकाशन था। दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जो नारा था वो था, एक वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। उनका कौन सा था? वेदों को और लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को बच्चों को बच्चा की संज्ञा दी। तो जो दयानंद सरस्वती थे, एक समय पर हिंदू प्रजाति को उन्होंने बच्चों का बच्चा संज्ञा दी। उन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की। तो दयानंद सरस्वती ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की। तो दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल किसने स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ किए थे? तो लाहौर में। जितने भी है सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आर्य समाज ने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए युद्ध आंदोलन शुरू किया जो इस्लाम और ईसाई धर्म में प्रवृत्त हो गए थे। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना। तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया और हिंदू को क्या माना गया? राष्ट्रभाषा। हिंदी जो था उसको क्या माना गया? हिंदी जो था उसको क्या माना गया? राष्ट्रभाषा। तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया। ठीक है। समाज ने अंतर्जातीय विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दे रहा था, दिया। जो समाज था वो जो अंतजातीय, जो जनजातीय लोग थे, उनका विवाह और विधवा विवाह पुनर्विवाह का क्या दिया? बढ़ावा दिया। मतलब जो है ना, जैसे कि जो जिसके हस्बैंड मर जाते हैं तो उसके बाद था ना कि सती प्रथा में कि जैसे उसके हस्बैंड मर जाएंगे तो उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसको भी जलाकर उसी जो उनका अर्थी है उसी पर मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से ही जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि मतलब विधवा का भी पुनर्विवाह इसमें भी विधवा का भी पुनर्विवाह होने लगा। मतलब बढ़ावा दिया गया है कि नहीं, विधवा मतलब जिसका हस्बैंड मर जा रहे हैं या फिर कुछ किसी निजी कारण या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से जिसका प्रत्येक के माध्यम से या फिर जो भी रीजन से उसके जो हस्बैंड मर जा रहे हैं, मृत्यु उनका हो जा रहा है, तो उसको मतलब उनकी जो वाइफ है उसको मतलब जलाया नहीं जाना चाहिए, उनका पुनर्विवाह किया जाएगा। यानी विधवा पुनर्विवाह का बढ़ाया दिया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी का अर्थ कोई दर्शन जो परमात्मा के विषय में चर्चा करे। तो थियोसॉफी जो था उसका अर्थ है कोई दर्शन जो किसके बारे में चर्चा करे? किसके विषय में? तो परमात्मा के विषय में चर्चा करे। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ये सब इम्पोर्टेंट है। न्यूयॉर्क USA में। मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 1857 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, USA में। और कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक मैडम HP
HP ब्लाउत्स्की एवं कर्नल HS ऑलकॉट थे इनके स्थापक। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका क्या था? यहाँ बिंदु नहीं होगा, अड्यार मद्रास 1882 ईस्वी में। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? अड्यार मद्रास में, जो कहाँ कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। एनी बेसेंट 1907 में इस समाज की अध्यक्ष बनी। किसकी? ये जो थियोसॉफिकल है सोसाइटी, इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1907 में बनी थी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोग को मतलब जानना ही चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा डब्बा में बंद करके ये किए हैं। हिंदुस्तान में मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उसकी आज़ादी से उसे लौटाना। महिला अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाने वाली ब्रिटिश लेखिका 1893 में आई थी। ठीक है। 1916 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर इंडियन होम रूल लीग बनाई और कौन? एनी बेसेंट के बारे में बनाई। और 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन बनी? तो एनी बेसेंट 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एनी बेसेंट जो थी एक ये थी, अंग्रेजन थी, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, जो हिंदुस्तान है उसके लिए, मतलब जैसे कि होता है ना कि अपने हिंदू में इनके मतलब प्यार था, हिंदुस्तानियों से इनको प्यार था। तो हिंदुस्तानी तो ऐसा होते हैं जिसको हर कोई को प्यार हो जाता है, तो हिंदुस्तानी से इनको प्यार था। कौन? एनी बेसेंट जो थी उनकी, मतलब हमारा देश जो हिंदुस्तान है उसके लिए ही ये मतलब हर तरह की कार्य में अपना योगदान दी। यह सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली अंग्रेज महिला एनी बेसेंट का निधन साल 1933 ईस्वी में 20 सितंबर को हुआ। तो जो बोले ना कि अंग्रेज थी, लेकिन ये पहले से अंग्रेज महिला थी जिन्होंने ये मतलब हिंदुस्तान के लिए लड़ी कि हिंदुस्तान में आज़ादी होना चाहिए, इसकी वजह से मतलब ये लड़ी। तो कब इनका मृत्यु हुआ था? तो इनका मृत्यु 1933 ईस्वी में 20 सितंबर को हुआ था। जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन। सर अय्यद अहमद खान कुरान की शिक्षा के साथ पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा को भी बेहद महत्वपूर्ण समझते थे। तो सर अय्यद खान जो थे वो कुरान उनका जो शिक्षा था उसके बाद भी जो पाश्चात्य जो वैज्ञानिक शिक्षा है उसको वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समझते थे। कौन? कुरान सर अय्यद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। क्या किया? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। कहाँ? मोहम्मडन में शुरू किया। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका शुरू किया। तो जो सैयद अहमद जो सर सैयद थे उन्होंने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कॉलेज खोले और शुरू किए, और उन्होंने तहजीब उल तहजीब उल अखलाक नाम की क्या शुरू किए? पत्रिका शुरू किए। कौन? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, पूरा नाम इनका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ 2-4 टॉपिक था जो हम लोग कवर कर लिए हैं आज, इतना ही छोटा सा, क्योंकि इस समय दिवाली आ रही है तो बहुत ज़्यादा घर में काम हो जा रहा है, इसलिए छोटा टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि काम भी देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए आज 6 बजे हम वीडियो डाले हैं। 8 बजे वीडियो आएगा, फिर शाम को 6 बजे आएगा। ये 2 टाइम रहेगा वीडियो आने का। 8 बजे नहीं आया तो 6 बजे ज़रूर आएगा वीडियो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे से DPP क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरा क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।